नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के इस वक्त मैं वार्ड नंबर 1 उत्तम नगर में हूँ। पार्षद का रिपोर्ट कार्ड में आज हम पंजाब सीमा के साथ सटे और रेलवे के साथ लगते डबवाली के पहले वार्ड का रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। दरअसल कहने को 1 नंबर वार्ड है जिसकी स्थिति शहर में सबसे अच्छी होनी चाहिए थी, मगर विडंबना है कि यहाँ के लोगों को पानी भी पंजाब से मोल लाकर पीना पड़ता है। इस बात का एक अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर के 1 नंबर वार्ड में अगर ऐसे हालात हैं तो पूरे शहर की हालत कैसी होगी। क्या वाकई ही पार्षद ने जो वादे किए थे उन वादों पर वो खरे उतर पाए हैं, ये जनता से जानेंगे। पार्षद का रिपोर्ट कार्ड जनता के मायनों में क्या है। सर, जो का पानी नहीं है, पानी है ही नहीं पीने का। कितनी दूर से डावा? हाँ, पक्की होगी या नहीं? ना गलियां भी कच्चियां है। कितने साल से देख रहे हो जी? 20 साल हो गए सामने इतने रहंदे। 20 साल हो गए सामने इतने पानी मुੱਲ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ 300 रुपये महीना भरते हैं पानी का। वोटां लैण वाले आ जांदे, साडी 10 किलो कणक मिलदी सी, वो भी कटती। बिलवा में हैगी है, कित्थे ਅਸੀਂ जाइए? कमाउण वाला किहड़ा एक बच्चा ਉਹਦੇ ਨਾਲ किए थे ना उस टाइम एमसी ने, पूरे हुए हैं। हाँ, कोई एक भी नहीं पूरा होया साडा ता। आपसे मिलने आते हैं कभी? कोई आए नहीं दुख सुख पूछा है भी हमें बताओ जी? ना, हजे तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अब वोट मांगने फिर आएंगे नेता भी? ਅਸੀਂ देने नहीं होना, इस वारी डंडे चक्कांगे ਅਸੀਂ सारे। वोट पानी नहीं ਅਸੀਂ। बीजेपी के लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, किसी ने हाल नहीं पूछा? किसी ने की कोई भी नहीं आंदा। वो तो कहते हैं हम हर शहरवासी का कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया इत्थे साडे महल्ले 'ਚ ਤਾਂ कोई भी नहीं आंदा। तो अब फिर आएंगे मांगने के लिए? ਅਸੀਂ वोट नहीं देवांगे, पहला साडा काम करो। पहला साडा आपका मूर्ति नाम है जी। मूर्ति जी, 1 नंबर वार्ड से हो आप, क्या क्या समस्या है आपके पास? कैसे से पानी की समस्या जी, हमारे पास पानी नहीं मिलता है, पंजाब से पानी लाते हैं, इतनी दिक्कत है। वो सड़क की भी समस्या है, कभी ये कच्ची गली है, पानी में आ गया तो पानी निकलता नहीं है, फिर मिट्टी डाल ली 4 बट्टल, यहाँ पानी ठहर गया उसने डाल ली। ये दिक्कत हमारे बहुत समस्या है जी। कितने सालों से समस्या है? ये हमारे 20-22 साल हो गए। तो आपके पार्षद ने कभी हल नहीं किया? कभी हल नहीं किया, क्या तक दिलासा दे देते हैं भाई ये करांगे, ये वोट हमें जिता दो, अभी ये करांगे, आपसे बात ये करांगे, करते कुछ नहीं है। जीत के फिर रहते हैं, हाँ करेंगे तसल्ली दे देते हैं। मैडम, आपसे जब चुनावी वादे तो उन्होंने किए होंगे ना जब वोट मांगने आते हैं, कितना पूरा करते हैं? कुछ भी नहीं हुआ। ये शिविर भी हम गली वाले इकट्ठे होके गए थे 5-7 घर। वो बेटा उधर जाता है, उसने फिर बारी बारी कह के डलवाए हैं। शिविर भी नहीं मारे, ये साइड छोड़ दी। कभी चक्कर मारते हैं आपके पास, दुख सुख में आते हैं? कौन? कभी नहीं आते। हमें आवाज़ लगानी पड़ती जब 2 मिनट बशक दिया जाए, वो भी हम जानते हैं इसलिए उसका आवाज़ लगा लेते हैं अभी शुरू से। तो इस बार फिर से वोट आ गई जी, क्या सोचा आपने? हमने तो सोचा जो हमारी गली बनवाएगा उसको देंगे, जो पानी डलवाएगा। पानी तो हम 10 रुपए की कैनी लेते हैं, उससे वो पीते हैं। हाँ जी। मेरा निर्मला देवी। की समस्या है? समस्या ना तो साढ़े जी गलियां बनिया, ना साढ़े पानी की सहूलत है, ना कोई साडा काम होंदा। कोई काम कराने जाने कदे वो सरकार है, कदे हमारी वो सरकार है, कोई गल ही नहीं सुनते। कोई समस्या वास्ते जाने आ। जगदीप सूर्या ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ हाँ, ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? मिलते रोज ही मिलते, हुण बुला लो हुण आ जाएगा तो, पर काम तो नहीं होंदे, कह के चला जाता है। हाँ, कोई काम नहीं होंदे जी साडे। कितना हो गया समस्यावां ਨੂੰ? बहुत दिन हो गए सानू तो आए ਨੂੰ, मतलब 15 साल हो गए। हाँ, ठीक है। की है नहीं है, पानी की सप्लाई है नहीं, कोई किसी तो कोई काम कराने जाने काम नहीं होंदा, कोई काम भी नहीं होंदा। जे मतलब हो भी रहा तो रोकने की कोशिश है, कोई भी कारोबार करांदा है बस। फिर इधर मेन प्रॉब्लम तो यही है। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ? कदे कदाए आंदे हैगे, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? कितने हुए हमारे तो कोई वादा तो पूरा है नहीं ना। होए। अब फिर वोट आ गए, की सोचे है? क्या सोचे हम तो दे हमारे तो सलाह कि दे में को नहीं। हाँ, पानी कैसे आता है जी आपके? पानी आ ही नहीं रहा, पाइप भी है नहीं। पंजाब से लाते हैं पानी? हाँ, पंजाब से लाते हैं पानी। फिर देख ले 9 बजे आके उठे। जी आपके वार्ड में आपके भाई सड़क बननी है, पानी की समस्या है। पानी हम पंजाब से लेते हैं, वो पूछे भी आ गए तो क्या करा फिर? बहू पा जाए, मुंडा पा जाए, मैं पानी लिया, बुढ़ी ठहरी लियानी मुश्किल है, ठुड्डे तो लग जाते हैं, पड़ जाती हूँ। तो आपके पार्षद साहब ने काम नहीं की? कोई काम कौन करे, हमारा तो घना ही आकर चले गया। हम मन तो 30 साल हो गया ठाए ना, पानी सिरा पर पंजाब मुँह ले लेकर थक गया। अरे गलियाँ पानी की भर जाए, कीचड़ की। बस भारत तो यह समस्या में। वोट आ गए, क्या सोचा है? वोट आ गए दोबारा? वोट गली बनेगी, जब पानी आएगा वोट देंगे, ठीक है? पानी आओ। 30 साल हो गया, 30 साल हो गया ते ये ना कोई पाइप पानी की, ना कोई और कुछ। आपके जगदीप सूर्या जी आपकी हल नहीं करते समस्या? ये जाते हैं वो आगे सुनाई नहीं करते फिर कोई।
जाते तो हैं ये, तो सुनाई नहीं करते, क्या करें हम तो इनको कहने हैं। आपके दुख सुख में आते हैं सूर्या जी? हाँ आते जरूर हैं, आते हैं। हाँ आते हैं, जाते भी हमारे साथ। लेकिन इतने साल बीत के गलियां क्यों नहीं बनी आपकी? क्या पता अभी क्यों नहीं बनी है। टेंडर दे रखा है, वो कर रखा है, मिट्टी गोली दे देते हैं हमें, तो बस वो हमारी काम नहीं होता। काम नहीं अब होता। वोट का टाइम फिर आ गया। हाँ और क्या फिर करोगे? हैं हम तो कहते हैं हमारी पानी की पे पड़ जाए तो वोट हम दे देंगे, और क्या है। ठीक है ना। हाँ हाँ। ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। क्या समस्या है सर आपकी? ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਤੌੜਿਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਪਿਆ पानी का। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਪੈਪ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਐਮਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੀਏ ਨਾ ਉਲਟਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੀ ਐਮਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਟੱਪਣ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਆਖਾਂਗੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਉੱਤਮ? ਹਾਂ ਉਤਮ ਨਗਰ ਵੱਜਦਾ। ਉੱਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉੱਤਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਤਮ ਕਰਤਾ। ਉੱਤਮ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਮ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। शारदा क्या समस्या है आपके वार्ड की? सारी समस्या है, पानी की समस्या, बाहर से पानी ले आते पीने वाला। और रोड देख लो, पानी भी सीवर भी नहीं चलते, गंदगी देख लो, वो गंदगी देख लो। कितने साल हो गए आपको देखते हुए? बहुत साल हो गए जब पानी भी नहीं आता पीने का आपके घर पे? ना सारा बाहर से लाते हो? बाहर बोर से, से? हाँ बाहर से। कितने सालों से पी रहे हो पानी? बहुत साल हो गए ब्याह मेरे, 25 साल हो गए ब्याह ने। एमसी ने हल नहीं किया कोई भी इतने साल? कोई सुनाई नहीं करता हो, तो सुनता ही नहीं बात ही, सुनता ही नहीं कभी नहीं आते आपके बीच में? कभी नहीं। हम तो किराए भी बैठे हैं, क्या करें। ठीक है। गीता देवी। क्या समस्या है आपके वार्ड? एक नंबर आपका तो वीआईपी वार्ड बोलते हैं लोग। लोग वीआईपी बोल रहे हैं, आप देख लो क्यों गंदगी फैली पड़ी है, मैं क्यों गंदगी में सांस ले रहा। पानी कहाँ से लाते हो? पानी पीने का पानी तो आता है इतना गंदा, तो बाहर से ले के आवा। और पानी गंदा पानी आवे, बम्बे बैठा रहा कि एमसी साहब ने वादे किए थे ना आपसे? एमसी साहब ने वादे तो किए थे पर काम तो नहीं किया। कोई काम नहीं किया। आप वादा करना क्यों होता है, वादा तो वोटा टाइम कर लेते हैं सभी। अच्छा, उस टाइम बहुत वादे किए थे आप? हाँ वोटा टाइम तो वादा सभी करते हैं। गीता जी फिर से वोटें आ गई हैं, अब वोट मांगने नेता आएंगे। नेता आए थे पहले कोई कांग्रेस बीजेपी वाले, कोई आए कभी आपका हालचाल पूछे? नेता आए थे, आए क्यों नहीं थे? डॉक्टर साहब भी आया था। हाँ, वो जो कह के गए थे पूरा नहीं हुआ काम? नहीं किया, कोई काम नहीं किया। तो अब फिर वोट आ गए, क्या सोचा आपने? क्या सोचे, हमारे पहले हल कर देगा तो फिर वोट दे देगा, नहीं मैं हमारे घर बैठे हैं, आप वोट आपके घर बैठे और लिया। ठीक है। हाँ जी मैम, क्या नाम आपका? पूजा। पूजा जी, आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या क्या है? पानी ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸੜਕ ਹੈਗੀ, ਸੜਕ ਬਣ ਜੇ ਬਸ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, बस यही है। एमसी साहब वोट डाले थे तो आपसे वादे किए थे उन्होंने? हाँ करे सी। क्या पूरे हुए वादे उनके? कुछ नहीं होया। आपसे कभी मिलने आते हैं, हालचाल? ਆਏ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। पानी कहाँ से पीते हो फिर आप? ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। अच्छा, आपको मोल लाना पड़ता है बाहर से? ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏਗੇ। तो अभी फिर से वोट आ गई जी, क्या सोचा आपने? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ठीक है। ठीक है। पार्षद का रिपोर्ट कार्ड में मेरे साथ डबवाली के फर्स्ट 1 नंबर वार्ड से जगदीप सूर्या जी हैं। हम उनसे जानते हैं पार्षद का रिपोर्ट कार्ड में, क्योंकि लगातार 2 टर्म से वो यहाँ पर काबिज हैं, कितने कामकाज हुए। सूर्या जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद पन्नू जी। सर, आप अपने कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कितनी कामयाबी आपको मिली है कामकाज करने में, सुविधाएं देने में? सर, मैं अभी तक मान के चलता हूँ कि मेरे को अभी 50% ही मिल पाई है, क्योंकि बाय लक मेरे को एक ऐसा वार्ड में एक एरिया बिल्कुल स्लम एरिया मिला, उत्तम नगर। वार्ड तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं इस एरिए को, उत्तम नगर को खास करके अपने लिए एक चुनौती मानकर शुरू से ही चला था। जब मैंने यहाँ 2009 में 2030 दिसंबर 8 का इलेक्शन था और हमारी टर्म 2009 में शुरू हुई है मार्च में,
तो मैंने जब यहाँ आकर देखा तो ये एरिया बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। भौगोलिक स्थिति भी मेरे सामने एक चुनौती बन गई। चारों तरफ से उत्तम नगर बंद था, दो तरफ पंजाब था, एक तरफ रेलवे थी, एक तरफ से पंजाब, इसकी कोई एंट्री नहीं थी। सीवर की कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। अब स्ट्रीट लाइटें लग गई, पोल लग गया, पानी पर आना बंद हो गया, वो तो ठीक हो गया, लेकिन अब इसका आगे भी तो था। फिर मैं इसके सीवरेज के लिए मैंने पंजाब से लेटर डलवाए, रेलवे को लेटर डलवाए, जब उसका कोई रिस्पांस नहीं आया तो फिर भी कैसे ना कैसे करके पंजाब से ऑफ द रिकॉर्ड हमने एक समझौता करके ओरली यहाँ पर सीवर की व्यवस्था शुरू करी। सीवर डल गया। सीवर डालने के बाद जो पानी के लिए पाइपलाइन का जितनी आ रही थी उस तरफ जब सीवर डल गया तो म्यूनिसिपल कमेटी से हमने जो मेन सड़क है वो बना दी। अब मेरे लिए मैं इसीलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने पिछले 1.5 साल से, क्योंकि यहाँ पर जहाँ अब खड़े हैं यहाँ पानी की भी पाइपलाइन नहीं है और ये शहर का हिस्सा है, उत्तम नगर अप्रूव्ड एरिया है। और स्थिति देखिए कि ये महिलाएं बेचारी माताएं बहनें खड़ी हैं। कह रहे सर कि हमें पानी मोल मैं वही कह रहा था पानी की पाइपलाइन वो मेन गली में तो है लेकिन यहाँ नहीं है और कोई 400 रुपये डंपर से विडम्बना देखिए। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसके लिए जब इस इलेक्शन में मैंने कहा था कि मैं पानी की पाइपलाइन को, जब ये विधानसभा का डॉक्टर साहब का भी चुनाव आया था तो इसको जल्द मंजूर करवाएंगे, वादा भी किया था और हमने उस पर काम किया। डिपार्टमेंट को सारा स्थिति, क्योंकि लगातार हम इकट्ठे होकर भी सारे 50 धरने भी लगाए हैं हमने। धरना 2-2, 3-3 घंटे, 2-2, 3-3 ट्रालियाँ भर के यहाँ से जाते थे। वहाँ पर जाकर हमने उनसे कैसे न कैसे वो फाइल यहाँ से कर दी, क्योंकि वो अब सरकार का सिस्टम ये हो गया कि पहले तो वो जितनी आप भेज देते थे उसकी मंजूरी आ जाती थी। अब सरकार ने कर दिया कि इकट्ठा होगा सारा जो भी आप शहर से भेजोगे। अब जो 40 करोड़ का टेंडर है उसका हमने करवा दी, यहाँ से निकल गई फाइल, चंडीगढ़ लटकती रही क्योंकि अब शाह कंपनी को, हिसार की कंपनी है, उसमें उसको टेंडरिंग तो होगी पाइपलाइन डालने के लिए, लेकिन उसके सरकार अब जब तक उसको पैसे नहीं देंगे तो वो पाइपलाइन यहाँ नहीं डालेंगे। और अब जाकर के उन्होंने ये चीज़ निकाली है क्योंकि अब चुनाव आ गया। अब उन्होंने पता है कि जब अब जाएंगे तो फिर यही बात आएगी सामने। तो ये चीज़ अगर 1.5 साल पहले जब यहाँ से फाइलें जाती हैं तो चंडीगढ़ में सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती और हमारी जितनी पार्षदों की जितना होता है हम उतना कर लेते हैं। लेकिन ये सरकार आज जो चुनाव के वक्त, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन ये सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि जो फाइल उनके पास गई है उस पर तुरंत कार्रवाई कर दे। क्यों 400 रुपए का कैंटर लेकर के पानी लोन पड़ता है। लोगों की नाराज़गी है कि हमारे पार्षद हमारे साथ नहीं आते, मिलते नहीं, जुलते नहीं, सिर्फ आप वोट मांगने आते हो, बाद में नहीं देते। ना, मैं नहीं, ये खड़े हैं, ये नहीं, मैं निरंतर इनका एक बच्चे का भी टेलीफोन कभी चला जाए मैं उसी वक्त आ जाता हूँ, ये नहीं, मैं आता नहीं। लेकिन समस्या ये है मेरे आने का और हमारे कहीं जाने का हमें वो बेनिफिट नहीं मिल पाता क्योंकि सरकार की क्योंकि ये काम म्यूनिसिपल कमेटी भी लेवल के नहीं थे, ये सरकार के चंडीगढ़ लेवल के काम थे। डॉक्टर साहब ने फिर भी, अमित शाह जी ने कैसे न कैसे करके उसको आगे बढ़ाया। सर, इनकी गलियां कब बन पाएगी क्योंकि पाकिस्तान जैसे हालात? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, वहाँ भी कैसे होगे, लेकिन उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। यही मैं कह रहा था कि अब जब जो पानी की पाइपलाइन वाली आ जाएगी, फिर नगर पालिका में इनके प्रस्ताव डाला हुआ है उत्तम नगर की गलियों का और दूसरी जो जीटी रोड की 5 गलियां परली साइड हैं उनका भी इस वार्ड से, तो उसी के बाद ही इसका शुरुआत हो सकेगी। क्योंकि म्यूनिसिपल कमेटी कहती है कि जब तक यहाँ पानी की पाइपलाइन और सीवरेज ना हो हम सड़क नहीं बना सकते। सड़क वो बना दी जितनी हम बना सकते थे एज ए कानून। लेकिन सूर्य जी, आपका तो चुनावी वादा था ना कि इनको पानी भी देंगे, आपकी गलियाँ भी बना के देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन 5 साल में इन्होंने तो गलती नहीं की, आपको वोट दे दिया। बिल्कुल। लेकिन अब फाइलें अटकना ना, इनको तो उससे मतलब नहीं। बिल्कुल, मैं चुनावी वादा पूरा नहीं हो सका। चुनावी वायदा पूरा नहीं हो सका, मैं इसलिए बिल्कुल मानता हूँ ये एक किस्म की राजनीति है। क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ से मतलब जो
पार्षद बीजेपी के नहीं थे, वो काम करवाएंगे, उनके वायदे पूरे होंगे तो वो फिर वे वोट में आगे, चाहे विधानसभा का आए चाहे लोकसभा का आए, उनकी एक साजिश जो थी वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, जितना लेवल का मेरा काम था, लोगों के साथ दुख सुख में आना, कोरोना काल में भी मैं, ये सारा मोहल्ला खड़ा है, लोग घरों में बैठे थे, मैं यहाँ दिन रात फिर भी आया करता था कि किसी कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई बच्चा बीमार तो नहीं, इन चीज़ों का सारा वो मेरे हाथ में था। लेकिन सरकार की साजिश ये है कि अगर हम काम करवाएंगे तो शायद वो क्रेडिट उनको मिलेगा, और वो ये क्रेडिट के चक्कर में लोगों का नुकसान हो रहा है। मैं तो एक बात मैंने बहुत बार, मैं संपष्टवादी आदमी हूँ, मैं तो एक बार कह देता हूँ कि आप ये ना सोचो अगर कोई बीजेपी का आदमी कोई यहाँ आकर खड़ा होकर काम कह दीजिए कि मैं करवाता हूँ, मेरे को संतोष मिल जाएगा इस बात से, मैं तो इस बात से भी खुश हो जाऊँगा कि लोगों को सहूलियत मिल रही है। मेरे को क्रेडिट लेने की बात नहीं, लेकिन वो क्रेडिट देने की बात, वो ये उनकी छोटी सोच इस बात के लिए है। शुक्रिया बात जी।